सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को दो नई मात्राओं से परिचय करवाऊंगी, जिसके लिए हम लोग खोलते हैं पेज नंबर 37 ओ की मात्रा और पेज नंबर 40 औ की मात्रा। बच्चों, ओ की मात्रा का यह चिन्ह होता है। ओ की मात्रा हमेशा व्यंजन के दाहिनी तरफ लगाई जाती है और साथ ही साथ यह व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, जबकि बच्चों औ की मात्रा में यही चिन्ह दो हो जाता है। यह भी व्यंजन के ऊपर और दाहिनी तरफ ही लगाई जाती है। बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग कुछ व्यंजनों पे ओ की मात्रा लगा के उसे कैसे पढ़ा जाता है। जैसे हमने पहला व्यंजन लिया है क। देखिए, यह व्यंजन की दाहिनी तरफ है। क पे ओ की मात्रा दाहिनी तरफ और ऊपर की तरफ। क पे ओ की मात्रा को। बच्चों, ओ की मात्रा का उच्चारण धीमे स्वर में तथा कम समय के लिए किया जाता है। साथ ही साथ आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपके मुख के अंदर से आपको ओ की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी। अब आइए देखते हैं औ की मात्रा। क हमारा वही व्यंजन है। क पर औ की मात्रा, अर्थात जो ओ की मात्रा का चिन्ह है वही औ की मात्रा का भी चिन्ह है, लेकिन इसमें यह 1 से 2 हो जाता है, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क पे औ की मात्रा कौ, औ। बच्चों, यहाँ पर आपको अपने मुख के अंदर से औ की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी। साथ ही साथ औ की मात्रा का उच्चारण थोड़ा लंबे समय के लिए किया जाता है। ख पर ओ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर यह 1 है, व्यंजन के दाहिनी तरफ और ऊपर की तरफ। ख पे ओ की मात्रा खो। यही व्यंजन ख पे औ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर यह चिन्ह 2 है। खाओ, को, काओ, खो, खाओ। बच्चों, आप लोगों को दोनों मात्राओं में अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उच्चारण करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, हम लोग क्रमशः इसी तरह क से लेके ह तक सभी व्यंजनों पर ओ की मात्रा और औ की मात्रा लगाकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आइए कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं, जैसे कि ल पे ओ की मात्रा, ल पर ओ की मात्रा। लो, ट पर आ की मात्रा टा, लोटा। अब देखिए, हमारा यही व्यंजन है ल पर देखिए बच्चों, यहाँ पर औ की मात्रा हो गई, क्योंकि यह चिन्ह 1 से 2 हो गया। लौ, टा, लौटा। बच्चों, अब आप यहाँ पर देखिए, केवल मात्राओं के अंतर होने से दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर हो गया है। जैसे कि देखिए, लोटा जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं पानी भरने के लिए, और लौटा जब कहीं कोई जाता है वहाँ से वापस लौटता है। इसी तरह ख पे ओ की मात्रा खो। ख पे ओ की मात्रा खो। ना, खोलना, किसी चीज़ को खोलना। अब हमारा देखिए यही व्यंजन है ख पर औ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर यह चिन्ह 1 से 2 हो गया। खौ। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके मुख के अंदर से औ की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी। ना,
खौलना। खौलना का अर्थ होता है किसी चीज़ का उबलना। बच्चों यहाँ पर भी आप देखिए, केवल ओ की मात्रा और औ की मात्रा के बदलने से दोनों शब्दों के अर्थ में कितना अंतर हो गया। खोलना का अर्थ होता है कोई चीज़ बंद है उसे खोलना, दरवाज़ा खोलना, कोई डिब्बा खोलना इत्यादि। जबकि खौलना होता है किसी चीज़ का उबलना, दूध खौलना, चाय खौलना इत्यादि। खोलना, खौलना। खो मुख के अंदर से आपको ओ की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी, जबकि खौ में औ की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी। इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, आपका उच्चारण करना बहुत ही आवश्यक है। आइए कुछ अन्य शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। घ पे ओ की मात्रा घो, ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, गोभी। अब बच्चों आप लोग मात्रा न बोलकर सीधे उसे अपने मन में पढ़ने का अभ्यास कीजिए और सीधे बोलिए, उसका सीधे उच्चारण कीजिए। जैसे कि ज, जो, क, र, जोकर। ढ, ढो, ल, क, ढोलक। औ की मात्रा के शब्द ख, खी, ल, लौ, न, ना, खिलौना। क, कौ, आ, कौवा। त, तौ, ल, ली, या, तौलिया। औ, र, त, औरत। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दोनों मात्राएं ओ और औ की मात्रा समझ में आई होगी, साथ ही साथ दोनों मात्राओं में अंतर भी स्पष्ट हुआ होगा। तो आप लोग इस वीडियो की सहायता से ओ और औ की मात्रा से बने अन्य शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।